गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम सी ए सुमित गर्ग है और अपने चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी क्रेडिट नोट वर्सेस कमर्शियल क्रेडिट नोट के डिफरेंस के रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आज क्रेडिट नोट का टॉपिक क्यों उठाया है। क्रेडिट नोट का टॉपिक आज के टाइम में कोविड-19 की सिचुएशन में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि डेली जो ट्रांजैक्शंस होती थी इंसान की वो अभी रुकी हुई हैं और जो पास्ट में उन्होंने माल बेचा था या सर्विसेज दी थी उसके रिगार्डिंग डेफिशिएंसीज आना चालू हो गई है और काफ़ी मटेरियल रिटर्न भी किया जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली जीएसटी क्रेडिट नोट वहाँ पर इशू करना पड़ रहा है। तो इसकी रिपोर्टिंग भी जीएसटीआर 3B में करनी होती है और जीएसटीआर 1 में करनी होती है। और सिचुएशन ये भी अराइज हो सकती है कि जितना आपका माल सोल्ड हुआ है करंट मंथ में उससे ज़्यादा की रिटर्न हो, तो यानी कि नेगेटिव सेल्स का भी यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है। और नेगेटिव सेल्स आपको पता है जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट नहीं हो सकती। तो आप बताइए कि यदि आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है नेगेटिव सेल्स की, तो उसे आप जीएसटीआर 3B में कैसे कमेंट करेंगे। फाइनली हम अपना जीएसटी क्रेडिट नोट का ये जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं, ताकि लोगों को समझ में आ सके कि क्रेडिट नोट कब इशू करना है और कमर्शियल क्रेडिट नोट क्या होता है, उसे हमें कब इशू करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 34 को रीड आउट करते हैं जो कि क्रेडिट नोट से रिलेटेड है। Section 34 readouts as where one or more tax invoices have been issued for the supply of any goods or services or both, and the taxable value or the tax charge in that tax invoice is found to exceed the taxable value or the tax payable in respect of such supply। तो यहाँ पर ये कहता है कि आपने टैक्स इन्वॉइसेस इशू किया था और अब उसमें जो टैक्सेबल वैल्यू थी या फिर टैक्स जो चार्ज किया गया है वो एक्सीड करता है टैक्सेबल वैल्यू, या फिर जो टैक्स देना था उससे ज़्यादा, मतलब आपने टैक्स ज़्यादा चार्ज कर लिया है। तो इन दैट केस और वेयर द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रिसिपिएंट, और जहाँ पर गुड्स आपके वापसी आ गए हैं, और वेयर द गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट, यानी कि आपके गुड्स वापसी नहीं आए हैं बट उसमें कुछ डेफिशिएंसी थी जिसको कंपनसेट करने के लिए आपने एक क्रेडिट नोट सामने वाले रेसिपिएंट को इशू कर दिया है। तो 3 केसेस में क्रेडिट नोट इशू हो सकता है। सबसे पहला या तो टैक्सेबल वैल्यू या फिर टैक्स चार्ज जो किया है वो गलत कर लिया है, ज़्यादा कर लिया है। दूसरा आपके गुड्स रिटर्न आ गए हैं, और तीसरा आपकी गुड्स और सर्विसेज में जो आपने दी थी वो डेफिशिएंसी मिली है। द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज सप्लाइड सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ मे इशू टू द रिसिपिएंट वन और मोर क्रेडिट नोट फॉर द सप्लाईज मेड इन द फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे टैक्स इन्वॉइस के लिए अब एक क्रेडिट नोट भी इशू किया जा सकता है। पहले एक टैक्स इन्वॉइस के लिए एक क्रेडिट नोट इशू किया जाता था। तो यहाँ पर 1 और मोर क्रेडिट नोट इशूड किए जा सकते हैं कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो समझ में आ गया होगा आपको क्रेडिट नोट किस सिचुएशन में इशू किया जाएगा। सेकेंड लाइन ये कहता है कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इशूज ए क्रेडिट नोट इन रिलेशन टू ए सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ शैल डिक्लेयर द डिटेल्स ऑफ सच क्रेडिट नोट इन द रिटर्न ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच सच क्रेडिट नोट हैज़ बीन इशूड। तो यहाँ पर क्रेडिट नोट की डिटेल आपको कब देनी है, जिस महीने आपने क्रेडिट नोट इशू किया है। हाउएवर not later than the September following the end of the financial year in which the supply was made or the date of furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। लेकिन सितंबर मंथ की रिटर्न और एनुअल रिटर्न भरने की जो डेट है उससे पहले whichever is less, उसके बाद में आप कोई भी क्रेडिट नोट जीएसटी रिटर्न में शो नहीं कर सकते। यानी कि इसका सिंपल सा मतलब है कि आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को सितंबर मंथ के बाद रिड्यूस नहीं कर सकते। एंड द टैक्स लायबिलिटी शैल बी एडजस्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो आप क्रेडिट नोट कब तक इशू कर सकते हैं, सिर्फ सितंबर मंथ की रिटर्न तक इशू कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई क्रेडिट नोट की। तो अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कमर्शियल क्रेडिट नोट क्या है और हम उसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें टैक्सेबल वैल्यू मेरी 100 है और टैक्स अमाउंट 100 है। तो टोटल मैंने 118 रुपीज़ का यहाँ पर एक टैक्स इन्वॉइस इशू किया था। यहाँ पर टैक्स इन्वॉइस एक मैंने इशू किया है 118 रुपीज़ का। जब ये टैक्स इन्वॉइस सामने वाली पार्टी के पास जाएगा, यानी कि रिसिपेंट के पास जाएगा, तो वो क्या करेगा, जितनी भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू है उसे कॉस्ट का पार्ट बना लेगा
एंड 18 रुपीज़ का ITC बुक कर लेगा एज पर द प्रोविजंस, क्योंकि वो वहाँ पर ITC बुक करने के लिए एलिजिबल है। सेकंड थिंग, अब आपको यदि क्रेडिट नोट इशू करना है तो सपोज़ कीजिए अगर आपको क्रेडिट नोट इशूड करना है 50 रुपीज़ का, तो आप क्या करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू आप 50 रुपीज़ लेंगे, साथ ही साथ आप 9 रुपीज़ का यहाँ पर टैक्स अमाउंट ले लेंगे, टैक्स अमाउंट 9 रुपीज़ का रिवर्स कर देंगे, 59 का क्रेडिट नोट इशूड कर देंगे। तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को आप कितना टैक्स पे करेंगे, 18 माइनस 9 रुपीज़ का, तो 9 रुपीज़ का गवर्नमेंट को यहाँ पर टैक्स मिलेगा। सेकंड थिंग, अब जब ये क्रेडिट नोट रिसिपेंट के पास जाएगा तो उसने टैक्स इनवॉइस की तो रिकॉर्डिंग कैसे करी है मैंने आपको ये समझा दिया। अब जब ये क्रेडिट नोट रिसिपेंट के पास जाएगा तो हो सकता है कि वो क्या करे कि 59 रुपीज़ सभी के सभी अपनी कॉस्ट में एडजस्ट कर ले, अपनी कॉस्ट में एडजस्ट कर ले, और ITC जो उसने 18 रुपीज़ लिया था वो रिवर्स ना करे। तो इसके लिए उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि जो उसने 18 रुपीज़ का ITC लिया है वो अपनी टैक्स अमाउंट के ऊपर लिया है। क्रेडिट नोट इशू करने में आप टैक्स लगाते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाला पर्सन वो क्रेडिट रिवर्स करे। आप मैचिंग कंसेप्ट का जब सेक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ दिखाई दे जाएगी। तो क्रेडिट नोट इशू करते हुए अगर आप टैक्स को रिवर्स कर रहे हैं, इसका सिंपल मतलब है कि आप अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी को कम कर रहे हैं और गवर्नमेंट को कम पैसा जमा करा रहे हैं। तो हैंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाले रिसिपिएंट से आप उसका ITC रिवर्स करवाएं, सामने वाले पार्टी से आप उसका ITC रिवर्स करवाएं। तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए रिसिपेंट के पास, कॉस्ट वो 50 रुपीज़ से कम करेगा और टैक्स ITC जो है वो अपना 9 रुपीज़ से कम करेगा। तो हैंस इस केस में वो टोटल ITC कितना बुक करेगा, 18 माइनस 9 रुपीज़। नाउ यहाँ पर 18 माइनस 9 यानी कि 9 रुपीज़ का, तो यहाँ पर ये मैच हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या करें, क्योंकि हो सकता है मैं टैक्स के साथ अपना इनवॉइस इशू करूं और सामने वाली पार्टी ITC रिवर्स ना करे, तो इस केस में डिफ़ॉल्टर पार्टी सप्लायर घोषित हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सप्लायर क्या कर सकता है, तो सप्लायर क्या कर सकता है, सप्लायर टैक्स अमाउंट को इग्नोर कर सकता है, यानी कि सप्लायर अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं करेगा। तो 50 रुपीज़ का वो क्रेडिट नोट इशूड कर देगा। इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास 18 रुपीज़ का टैक्स पहुंच जाएगा। नाउ जो रिसिपेंट है उसके पास और कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं, उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा कि वो अपनी 50 रुपीज़ की कॉस्ट को कम कर सकता है और अकॉर्डिंगली उसका ITC 18 रुपये पे रहेगा और यहाँ पर ये मैचिंग हो जाएगी। तो इसके थ्रू सप्लायर विदाउट एनी डिफ़ॉल्ट अपना क्रेडिट नोट इशू कर सकता है। तो इसे फाइनेंशियल लैंग्वेज में कमर्शियल क्रेडिट नोट कहते हैं, जिस क्रेडिट नोट से फाइनेंशियल्स तो अफेक्ट हो रहे हैं लेकिन GST लायबिलिटी पे किसी भी तरीके का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। सेकेंडली, हो सकता है कि आपका जो रिसिपेंट है वो अपना ITC रिवर्स करने के लिए तैयार हो, वो अपना ITC रिवर्स करने के लिए तैयार हो। तो क्या आप, मेरा क्वेश्चन है, अगर 19-20 की मैं बात करूं तो क्या सितंबर 20 के बाद आप कोई क्रेडिट नोट इशूड कर सकते हैं इन रिलेशन टू 1920? तो यहाँ पर बात आती है कि आप इशू तो कर पाएंगे लेकिन आप रिटर्न में शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो 34 सेक्शन है सबसेक्शन 2 वो मना करता है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपने सितंबर मंथ के बाद टैक्स वाला कोई अमाउंट इशू कर दिया क्रेडिट नोट का, तो आप अपने आउटवर्ड लायबिलिटी रिड्यूस नहीं कर सकते, उस केस में आप डिफ़ॉल्ट में आ जाएंगे, क्योंकि सितंबर मंथ के बाद अगर आप कोई क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो वो आप रिटर्न में नहीं दिखा सकते। तो
हो सकता है ये तो अपना आईटीसी रिड्यूस कर दे, गवर्नमेंट से आईटीसी ले 9 रुपीज़ का, लेकिन आप अपनी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सितंबर मंथ के बाद ऐसा कोई भी क्रेडिट नोट आप जीएसटी रिटर्न में फाइल नहीं कर सकते। अकॉर्डिंगली आपकी जो लायबिलिटी रहेगी वो 18 रुपीज़ की ही रहेगी। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए भी आप सितंबर मंथ के बाद विदाउट टैक्स अमाउंट का क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं, जिससे सिचुएशन दोबारा सेम आ जाती है। तो कमर्शियल क्रेडिट नोट 2 टर्म्स में इशू हो सकता है। पहला कि यदि सामने वाली पार्टी आईटीसी रिवर्स नहीं करती है तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। और सेकंड, अगर सितंबर मंथ बीत चुका है, जिस साल से क्रेडिट नोट रिलेटेड है, और उसका नेक्स्ट सितंबर मंथ बीत चुका है, तो भी आपको कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करना है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ आप इसको पसंद करेंगे और शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपकी सेल्स नेगेटिव होती है तो जीएसटीआर 1 में तो आप शो कर सकते हैं, लेकिन कैसे उस सेल्स को जीएसटीआर 3B में शो करेंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।